ज़रा तसव्वुर करें, एक बैरल 4.5 फुट ऊंचा, बज़ाहिर एक आम सी लकड़ी से बना हुआ, मगर ये तैर रहा है नायग्रा फॉल्स के ख़तरनाक पानियों पर। चंद लम्हों में ये बैरल अपनी हद को अबूर कर जाएगा और सीधा जा गिरेगा नायग्रा फॉल्स के दहाने से 170 फीट गहराई में। मगर इस बैरल के अंदर मौजूद चीज़ आपको हैरान कर देगी। इस बैरल के अंदर मौजूद है एक औरत, एनी एडसन टेलर। एनी एक आम औरत थी, एक मामूली स्कूल टीचर। वो 8 बहन भाइयों में एक थी। उनके वालिद एक फ्लोर मिल के मालिक थे। जब एनी सिर्फ 12 साल की थी, उनके वालिद चल बसे, मगर वो अपने पीछे इतना कुछ छोड़ गए कि उनका ख़ानदान आरामदाह ज़िंदगी गुजार सके। एनी को बचपन से पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने 4 साला डिग्री आला नंबरों से पास की और टीचिंग में कदम रखा। फिर एक मर्द उनकी ज़िंदगी में आया, शादी हुई, ख्वाब बने, मगर किस्मत खामोश रही। बहुत जल्द एनी बेवाह हो गई। इसके बाद एनी सालों तक जगह जगह नौकरी करती रही, कभी बे सिटी, कभी मैक्सिको, कभी सैन एंटोनियो, कभी कहीं और कभी कहीं। मगर आखिरकार जब वो वापस आईं, जेब में चंद सिक्कों के अलावा कुछ भी नहीं था और ज़िंदगी में हर तरफ बेयकीनी के साए मंडला रहे थे। एक दिन अखबार पढ़ते हुए एनी के जहन में एक ख्याल ने जन्म लिया। उसने सोचा, क्या हो अगर मैं नायग्रा फॉल से बैरल में पानी के अंदर गिर जाऊं और ज़िंदा बच जाऊं। दुनिया मुझे याद रखेगी और शायद इस तरह मैं कुछ पैसे भी कमा सकूं। कुछ देर सोचने के बाद एनी ने अपने जहन में एक फ़ैसला कर लिया, एक ऐसा ख़तरनाक फ़ैसला जिससे एनी की जान भी जा सकती थी। एनी ने बैरल खुद डिज़ाइन किया, कार्डबोर्ड से मॉडल बनाया, मजबूत लकड़ियों का इंतखाब किया और एक लोकल कंपनी को बैरल बनाने का आर्डर दे दिया। इस तरह एक ख़ास बैरल तैयार हुआ जिसके अंदर चमड़े की बेल्ट, मैट्रेस और इसके नीचे वज़नी लोहे का ब्लॉक रखा गया ताकि बैरल सीधा रहे। इस तरह एनी ने कुछ अरसे में ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली और 24 अक्टूबर 1901 ये दिन था एनी की 63वीं सालगिरह का। एनी ने रिपोर्टर्स से कहा कि मैं 40 साल की हूँ, लेकिन असल में वो एक हिम्मत वाली बूढ़ी औरत थी जिन्हें तारीख में अपनी जगह बनानी थी। आखिरकार बैरल पानी में छोड़ा गया। हज़ारों लोग रुकी हुई सांसों और तेज़ धड़कनों से ये मंजर देख रहे थे। बैरल बहता गया, रफ्तार पकड़ी और अचानक धुंध में गुम हो गया। एनी नीचे जा रही थी, 170 फीट नीचे, पानी के शोर, धुंध के साए और खामोशी के दरमियान। चंद लम्हे गुजरे और बैरल सतह पर आ गया, सही सलामत मगर पानी से भीगा हुआ। जब बैरल खोला गया तो एनी उसके अंदर जिंदा मौजूद थी। आंखों में थकन मौजूद थी, मगर चेहरे से जीत की खुशी वाज़िया हो रही थी। लोगों ने जश्न मनाया, उन्हें क्वीन ऑफ द मिस्ट कहा गया। नज़में लिखी गईं, तस्वीर बनाई गईं और वो मशहूर हो गईं। लेकिन पैसा जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत थी नहीं मिल सका। मैनेजर बैरल चोरी करके भाग गया। किताब लिखी मगर ना बिकी। फिल्म बनानी चाहिए लेकिन ना बन सकी। आखिर में एनी ने सिर्फ तस्वीर बेची और यादें सुनाई और कहा कि शायद वो दूसरा जंप करेगी, मगर ऐसा कभी नहीं हो सका। और फिर 1921 में एनी खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी कब्र पर आज भी लिखा हुआ है, The first person to go over Niagara Falls in a barrel and survive। मगर हकीकत में वो इससे कहीं ज़्यादा थी। वो एक अलामत थी खतरा मोल लेने की, हिम्मत की और याद रह जाने की। अगर आप ऐसी कहानियों से मुतासिर होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।